नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए क्या खास रहने वाला है। एरीज से लेके पाइसेस साइन तक की मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर से नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और ऑल्सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। एंड सेकेंडली, आप इस रीडिंग को कैसे देख सकते हैं। आप इस रीडिंग को लग्न राशि, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के आधार पे जैसा भी आपको देखने का मन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा कि किस चीज़ पे हम लोग देखेंगे। बट मैं अगर आपको ये बोलूँ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से देखना चाहते हो तो लग्न साइन यानी कि राइजिंग साइन जो होता है आपका, उस पे आप लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और आपकी जो भी राशि है, लेट्स से आपकी राशि एरीज है, मेष है, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हो। तो लग्न और जो राशि है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। टाइम्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग जाके इजीली अपने राशि या लग्न जो भी आपके साइन है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग इस टाइम को क्लिक कर सकते हो। इमिजिएटली आपको रीडिंग की जो भी वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बट उससे पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ अगर वो भी बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो आज हम लोग बात करेंगे अप्रैल महीने के। अप्रैल महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरीज यानी कि मेष लग्न या मेष मून साइन, जैसा भी राशि जिनकी मेष है उनके आधार उनके लिए कैसा रहने वाला है। सो अप्रैल का महीना 2025। तो देखिए मैं मेष राशि वालों के लिए ये बोलूँगी कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ना बहुत ज़्यादा घिरे हुए रहोगे इस पूरे महीने में, जो मैं देख पा रही हूँ आपके चार्ट में। ऑल्सो ऐसा हो रहा है कि मे बी आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए ना कुछ पैसा वगैरह ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि बच्चों के एजुकेशन में आप कुछ लोन वगैरह ले सकते हो, या बच्चों की एजुकेशन आगे की क्या एजुकेशन उनकी कैसी रहेगी उसके बारे में ज़्यादातर आपकी जो है स्पेंडिंग मुझे दिखाई दे रही है। उसके अप्रूवल्स के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन ना अप्रैल के महीने में आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि ये महीना आप लोगों के लिए अगर आप नया गाड़ी या नया घर खरीदना चाहते हो तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। बट लेकिन इट डिपेंड्स आपके पर्सनल चार्ट में कैसा कैसा आपका कहाँ कहाँ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऑफकोर्स अगर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आपको डिसीजन लेना है तो आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर मेरे से करा सकते हो, उसमें वी कैन चेक इट आउट। ओके। ऑल्सो ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज आप बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा भी है कि मे बी बच्चों का एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहा है या जैसे आजकल चल रहा है, तो मे बी बच्चों के साथ ज़्यादातर आपके टाइम स्पेंड हो रहे हैं। आप अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो मे बी दे आर कमिंग बैक, वो शायद आपसे कुछ एक कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो येस, बहुत ही अच्छा इस महीने रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए। ऑल्सो आपका बिहेवियर इस महीने बहुत ज़्यादा पोलाइट होगा। मतलब अभी तक का अगर आपका बिहेवियर थोड़ा रूड था या कैसे भी करके यू वर फीलिंग वेरी ओवरवेलम्ड एंड एंग्री एंड ऐसे अगर इस तरह की कुछ सिचुएशन खड़ी हो रही थी तो अप्रैल के महीने में आपको अपने अंदर ना एक बिहेवियर चेंज ज़रूर दिखेगा विच इज़ लाइक यू विल बिकम मोर बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाओगे लोगों की तरह, बहुत आराम से लोगों से बात करोगे। आपके अंदर वो बिहेवियर पैटर्न्स देखने को मिलेंगे कि अरे यार मैं पहले कैसी थी और अब कैसे हो गई, इस तरह की चीज़ें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। पार्टनर का बहुत ज़्यादा मैरिज लाइफ में, अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिज लाइफ में पार्टनर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऑल्सो हम जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो यहाँ पे ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडीज़ कर रहे हो। मे बी आप अपने आसपास अपने किसी स्पिरिचुअल सीकर के पास जा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, उपाय बताइए मुझे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें भी करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। सो यस, बहुत अच्छा होने वाला है।
अच्छा, अब हम देखेंगे कि जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, बिकॉज़ ये तो देखिए बहुत ही पॉजिटिव बातें मैंने बता दी, बट लेकिन जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, उस पे हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पे मतलब लाइट थ्रो करने वाले हैं, पर्दा नहीं। ओके, देखिए स्टार्टिंग में तो देखिए शनि की साढ़े साती आपकी शुरू है, जिसकी वजह से बिजनेस रिलेशंस आपके बहुत ज़्यादा इस महीने अच्छे नहीं दिखाई देंगे। तो शनि हर तरह से ना आपको टेस्ट करेगा। ओके, तो शनि कैसे टेस्ट करता है? शनि आपको टेस्ट करेगा कि आप अगर किसी के साथ कोई डील बना रहे हो, लाइक यू वांट योर बिजनेस टू एक्सपैंड, अगर आप चाहते हो कोई भी बिजनेस आपका, अगर आप चाहते हो जो भी बिजनेस आपका है एंड यू वांट कि आगे बहुत अच्छा चले, इट शुड एक्सपैंड, तो वहाँ पे आपको देखोगे कि कोई पर्सन ना डिले करेगा हर एक चीज़ में। तो अगर आपने बोला कि चलो हम लोग अब एक मीटिंग कर लेते हैं और हमें ये बिजनेस जो है करना है, तो आप जब भी उस पर्सन के बारे पास जाओगे बात करने के लिए कि यार मीटिंग्स का क्या हुआ, हमारी तो डिले, तो वो पर्सन बोलेगा नहीं मैं बीमार हूँ, नहीं मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, पापा की तबीयत खराब है, नहीं मेरे को यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो ये जो फालतू के जो डिलेज हैं वो शनि कराएगा टू टेस्ट योर पेशेंस। तो इस टाइम में आपको क्या करना है, आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, बिकॉज आपके अंदर एक क्वालिटी है, बिकॉज यू आर रूल्ड बाय मार्स, कि आपको अभी कुछ चीज़ें चाहिए तो चाहिए। इफ़ आई वॉन्ट समथिंग आई वॉन्ट समथिंग, एंड इफ इट्स नॉट डन, अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो आपका खून खौलता है कि ये चीज़ें क्यों नहीं हुई है। तो वो थोड़ा सा शनि आपके टेस्ट करने वाले, तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर कोई लोन रिलेटेड, कोई पुराना लोन आपने लिया था जो कि बहुत पुराना है, आपको समझ नहीं आ रहा कब लिया था, याद ही नहीं आ रहा है यार, मतलब कब लिया था लोन, वो लोन आपको प्रॉब्लम दे सकता है, बिकॉज उससे जुड़े कोई कागजाती चीज़ें, लीगल सिचुएशन आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको लोन वगैरह पेपर वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस महीने स्पेशली। ओके, अप्रैल के महीने में। ओके, अपनी कोई ऐसी बात दूसरों को मत बताइए जो एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है आपके अंदर। तो कैसा भी चीज़ हो सकता है, मे बी यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग, मे बी कुछ आप नया प्लान कर रहे हो, कोई भी एक्साइटमेंट वाली बात हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी चीज़ों को ना थोड़ा सा ध्यान से आपको रखना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं फील करना है। उस एक्साइटमेंट में आप अपने सेंसेस भी खो सकते हो, दैट ओ माय गॉड दिस इज गोइंग टू हैपन, अब कैसे होगा, ओ माय, आप जाके मतलब बहुत ओवरवेलम फील कर सकते हो इस पर्टिकुलरली अप्रैल के महीने में। ओके, अपने बच्चों के बारे में और अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दोगे इस महीने। बहुत ज़्यादा आपको परेशानी रहेगी कि यार बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। मैंने पहले ही शुरुआत में बोला कि आप अपने बच्चे की एजुकेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हो। बच्चे का क्या होगा, बच्चे का आगे क्या फ्यूचर क्या है, बच्चा कैसे ग्रोथ करेगा, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, पैसा कैसा। तो आप बहुत ज़्यादा ना ये सोच विचार करते हुए इस महीने दिखाई दोगे। ओके, ऑल्सो 14 अप्रैल के बाद सूर्य का जो ट्रांसिट हो रहा है आपकी राशि में, इसमें एक चीज़ है कि थोड़ा सा स्लो चीज़ें हो सकती है, मतलब उस तरीके से चीज़ें फास्ट नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते, बट हाँ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। अगर पुरानी कोई चीज़ें थी उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जैसे पुराने कोई काम अटका पड़ा था तो उसमें आप बोल रहे थे कि यार ये तो चल ही नहीं रहा काम, मतलब ये काम तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा, बट उसमें थोड़ा सा बदलाव, कुछ एक्शन होता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, अगर आसपास ना आपके हाउस हेल्पर्स हैं या हाउस मेड्स हैं या जो आपको हेल्प करते हैं, सोशल वर्कर्स भी, अगर किसी कम्युनिटी के साथ भी आप अगर अटैच्ड हैं, तो वहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट गेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज वहाँ पे अगर आप किसी सोशली यू आर इन्वॉल्व समवेयर, मे बी यू आर इन अ सोसाइटी, आप किसी सोसाइटी में अगर रहते हो और वहाँ पे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के कोई हिस्सा आप हो या आपको कुछ काम है वहाँ पे, तो थोड़ा सा इस महीने आपको सतर्क रहना है। आपकी रेपुटेशन में थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, सो ये कुछ मेन मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। आपका फेवरेट जो नंबर है वो 1 और 8 रहता है। 1 सूर्य देव का नंबर है और 8 इन्फिनिटी नंबर है, शनि देव का भी नंबर है। फेवरेट कलर आपके लिए होगा रेड, तो रेड आप लोग पहन सकते हो। बट अगेन, अगर आपकी राशि में, आपकी कुंडली में
कहीं पे आपका अगर लग्न में कहीं पे आपका मार्स अच्छे लोकेशन में नहीं बैठा है, उसके साथ मेलेफिक प्लैनेट्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा भी रेड नहीं पहनना है, बिकॉज दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ एंगर इन यू। सो वो दूसरों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके, सो यस, ये थी आपकी अप्रैल महीने की प्रेडिक्शन एरीज। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज टॉरस। बाय बाय। हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। देखिए, मैं ज़्यादा आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगी अपने इंट्रोडक्शन और मैं क्या रीडिंग कर रही हूँ, रीडिंग नहीं मतलब एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर रही हूँ, इसके बारे में आप लोग इंट्रो का जो टाइम स्टैम्प है उसमें क्लिक करिए। कैसे आपको देखना है राशि को, उस हिसाब से सारी चीज़ें मैंने डिटेल में इंट्रो में दे रखी है, तो इंट्रो को ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट आपको इतना सारा टाइम स्पेंड ना करना पड़े यहाँ पे देखने के लिए। और छोटा सा बोलूँगी, अगर आप अपने लग्न राशि और मून साइन के अकॉर्डिंग देखोगे या राशि के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये आपके लिए अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं। ओके, सो देखते हैं कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सो वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीने में सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ आपके चार्ट में, दैट अगर आप कोई बिजनेस में डीलिंग कर रहे हो तो बिजनेस एक्टिविटी ना वृषभ राशि इस महीने बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो चाहे कोई भी बिजनेस आपने किसी के साथ कोई डील किया तो बहुत तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसकी एक ग्रोथ आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ओके, अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह आप लोग दे रहे हो, अगर स्टूडेंट्स टॉरस की बात करें तो आप कोई एग्ज़ाम वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बहुत ही मतलब खतरनाक वाला एग्ज़ाम ज़रूर है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बट लेकिन यहाँ पे आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो पढ़ाई करके जाओगे वही आएगा, जो आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट करना था वो सारी उस हिसाब से आपके हिसाब से बनती हुई दिखाई देगी। तो यस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। आपको कोई रिलीफ मिलने वाला है कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से आपको परेशान करी थी टॉरस, तो वो इस महीने के शुरुआती तौर पे या मिडल ऑफ द मंथ में आपको देखना शुरू हो जाएगा कि उसके जो पैटर्न्स हैं स्ट्रेस के वो आपके कम होंगे। आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आओगे, क्योंकि वो रिलीफ आपको मिलेगा। ओके, जिस चीज़ से आप शायद भाग रहे थे, मे बी कोई ऐसे सिचुएशन से आप भाग रहे थे टॉरस, तो वो भी सिचुएशन से आप डील करते हुए नज़र आ रहे हो बहुत कॉन्फिडेंटली। ओके, कोई लवर हो सकता है इस महीने आपसे कुछ नज़दीकियाँ चाहते हैं, मे बी दे वांट टू गेट मैरिड टू यू, मे बी दे वांट टू कमिट टू यू, तो ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो रोमांटिक भी रहेगा ये महीना आपके लिए। मे बी कोई क्रश है, कोई लवर है, कोई आपसे शादी करना चाहते हैं, समबडी रियली वांट्स टू बी विथ यू। देर आर मेनी पीपल जो आपको डेट करना चाहते हैं। तो इस हफ्ते, इस महीने आपको ऐसा लगेगा। आपको अगर माइग्रेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी सो उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है इस महीने में। माइग्रेन, आईज, इससे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल सकता है। अगर आपका कोई होटल का बिजनेस है, लाइक लेट्स से शेफ, होटल खाना बनाने का, होटल में मोस्टली होटल का कोई बिजनेस है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, वो एकदम बूम पे जाने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस है, वो भी बूम पे जाने वाला है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देने वाला है इस महीने आपको। आप अपने पार्टनर से, अगर आप लोग मैरिड है तो पार्टनर का फुल ऑन सपोर्ट आपको मिलेगा। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है ना टॉरस, वो ये है कि मे बी घर परिवार में पैसों को लेकर ना कुछ चिंताजनक बातें हो सकती हैं। मे बी आपके पैसों को लेकर कुछ चिंताजनक बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, उसको लेकर बहुत स्ट्रेस मत रहिएगा। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आपके फैमिली सिचुएशन में शायद इंटरफेयर कर सकते हैं, जो आपको अंदर ही अंदर से लग रहा है कि यार मुझे नहीं पसंद आ रहा कि तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो मेरी फैमिली की लाइफ में। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा खड़े होना होगा अपने फैमिली के लिए, एंड नॉट लाइक कि आप ऐसे मार काट कर रहे हो किसी को या वायलेंट हो रहे हो।
बट इन दैट केस ऐसे पर्सन आपको ऐसे बताना है किसी को, सो दैट दूसरे भी समझ जाए कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें आप मत पड़िए। मतलब एक हम्बल वे से आपको कन्वे करने की इस महीने ज़रूरत है। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज ऐसे हैं कुछ आसपास लोग आपके जो आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, और आगे चल के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें होंगी जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो आपके धीरे स्ट्रेट फॉरवर्डली आपके रिस्पेक्ट पे वो तीर मारने वाले हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो बहुत इन लोगों को मतलब सिर पे ही चढ़ाया हुआ है, और इन्होंने तो मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट देना छोड़ ही दिया। इस तरह के कुछ ख्यालात आपके मन में आ सकते हैं। आपको अपने फादर के बीच में, आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसका आपको ध्यान देना है। ड्राइविंग के दौरान, खास करके ड्राइविंग के दौरान 4th वीक ऑफ द मंथ में, यानी कि लास्ट के जो कुछ हफ्ते होंगे अप्रैल के महीने में, आपको ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा ध्यान ध्यान से ड्राइविंग करना है। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर कार। आपकी कार सही है, बैलेंस्ड है, पेट्रोल वगैरह है, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इशू तो नहीं है। एक बार अगर हो सके तो कहीं ट्रैवल अगर कर रहे हैं आप, तो प्लीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वहाँ पे। ओके। आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी करते हुए दिखाई दोगे एंड ऑफ द मंथ में, इधर उधर की बातों में उलझ के रह जाओगे। गॉसिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान आपका रहने वाला है, तो आपको बोला जा रहा है कि वेस्ट मत करिए अपने टाइम को, अपनी सिचुएशंस को। कोई बड़े पद्धति के कोई लोग हैं, हायर ऑफिशियल्स के कोई लोग हैं, अगर आप उनके साथ अटैच हैं, या फिर आप उनसे रेगुलरली एक बातें वगैरह करते हैं, या आपका रिलेशंस बहुत अच्छा है अगर उनके साथ, तो वो भी आप शायद उनसे कुछ शायद सपोर्ट मांगोगे, जो आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो ये थोड़ा सा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड ऑल्सो अगर पुलिस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम इश्यूज हैं पुलिस को लेकर, कुछ अगर आसपास कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट कुछ ऐसा बनता दिखाई दे रहा है कि मे बी पुलिस में, सिक्योरिटी में अगर आप लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ आपको प्रॉब्लम फेस आप कर सकते हो, या मे पुलिस इंक्वायरी हो सकती है बेफालतू की। सो जहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है, बट डेफिनेटली आपको जवाब देना पड़ सकता है, उन लोगों के बीच में आपको आना पड़ सकता है। माँ दुर्गा माता का अगर आप पाठ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, एंड आपके फेवरेट कलर आपके लिए वाइट रहने वाला है। लकी नंबर अगर बात करें तो 2 नंबर हमारा मून का नंबर है, और 7 नंबर केतु का नंबर है, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। तो ये 2 नंबर आप अपने कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। कोई कोई अगर कुछ शॉर्ट लिस्ट करना है, तो ये 2 नंबर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और वाइट कलर आपके लिए अच्छा माना जाएगा। तो ये थी टॉरस आपकी अप्रैल महीने की प्रेडिक्शन। आई होप आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट राशि के लिए, दैट इज़ जेमिनी। टेक केयर एवरीवन। हाय जेमिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जेमिनी, अगर आपको जानना है कि ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन आपको कैसे देखनी है, तो आप इंट्रो में जो मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उसको क्लिक करिए, आपको समझ में आ जाएगा आपको किस तरह से इस रीडिंग को देखना है। बट छोटा सा शॉर्ट में मिनी बता देती हूँ कि अगर आप राइजिंग साइन यानी लग्न चार्ट, लग्न राशि से देखेंगे, या आपके खुद के राशि या मून राशि से, मून राशि नहीं, राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। ओके। सो देखिए, मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, अप्रैल का महीना स्टार्टिंग में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको थोड़ा सा राहत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि ट्रांजिट कर रहा है आपके हाउस से 10th हाउस में, जो कि ऐसा बोल रहा है कि कोई डिले हो सकता है काम में, जो काम अभी चल रहा है। लाइक ऐसा नहीं कि कोई काम शुरू होगा, ऐसा नहीं, जो काम शुरू हो सकता है शनि उसमें थोड़े डिलेस ला सकते हैं। तो ये आपको दिख जाएगा, मे बी सेकेंड मिडल ऑफ द वीक में ही दिखेगा, या बिकॉज शनि ऑलरेडी ट्रांजिट कर चुके हैं पाइसेस साइन में 29 मार्च से, तो आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल या मिडल ऑफ द अप्रैल में। सो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज शनि जी वही टेस्ट करते हैं, पेशेंस टेस्ट करते हैं और कुछ नहीं। आपके माइंड में आपकी पॉजिटिविटी बहुत है, इसलिए आप
पेशेंस रखोगे और आप थोड़ा इस चीज़ को समझ जाओगे कि ओके ठीक है, अभी शनि का ऐसा चल रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पेशेंस रखते हैं। ओके। अगर किसी रिश्तेदारों से आप बहुत दूर हो, लाइक लेट्स से लॉन्ग डिस्टेंस है, एंड रिश्तेदारों से अगर आपका बहुत ज़्यादा बोल वाला अच्छा नहीं है या चल नहीं रहा था, बहुत टाइम से कुछ डिफरेंसेस आ रहे थे उन रिश्तेदारों के साथ, तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर बिकमिंग मोर अवेयर कि इनसे चीज़ें ठीक करनी चाहिए, फालतू की टेंशन्स नहीं बढ़ानी चाहिए। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड उनसे रिश्ता आप बहुत अच्छा बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रहने वाला है इस महीने आपका, बहुत ज़्यादा जेमिनी। एंड ऑल्सो आपके कोई आसपास दोस्त हैं जो आपको मदद करना चाहते हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि उन दोस्तों की मदद आप लीजिए। आपको मना नहीं है उन दोस्तों की, कोई हेजिटेट मत करिए, कुछ कुछ हेल्प अगर वो करना चाहते हैं तो करने दीजिए। ये मत सोचिए कि इनका यार हेल्प जो है मेरे ऊपर कर्जदार बन जाएगा, आगे क्या होगा, इतना आगे का मत सोचिए। अगर वो कुछ हेल्प करना चाह रहे हैं तो उनको बेशक करने दीजिए। ओके। हम्म। अगर आप पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, शनि की इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मे बी आपको पॉलिटिकली कहीं पे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आपका लीगल सिचुएशन छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा नहीं, बट लीगल सिचुएशन में कहीं पे आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप फंसोगे, बट हो सकता है आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। मैरिजल हैप्पीनेस की बात करें तो स्वीट एंड सोबर मैरिज लाइफ रहेगी। ओके। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है जेमिनी, वो ये है कि अपने फादर यानी कि अपने पिताजी के साथ अगर आपका रिलेशंस अच्छे नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट नहीं है, नॉट कि अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो शनि का जो ट्रांजिट हुआ है इस पे आपको शनि जी टेस्ट करेंगे कि आप अपने पिताजी के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि आपको एटलीस्ट, अगर आप अपने पिताजी से दूर हैं या आप बहुत अच्छा आपके साथ उनका रिलेशंस नहीं है, तो आपको थोड़ा सा उनका रिलेशंस आपको अपने साथ अच्छा बना के ही रखना पड़ेगा। इट्स लाइक वो चीज़ें आपको करनी है जो आपने कभी करी नहीं। लेट्स से कि मैंने तो ये करा नहीं, मैंने तो इनसे बात करी नहीं, सो अब कैसे करेंगे, बट करना पड़ेगा। तो शनि वो हमें याद दिलाता है। आपके कोई बड़े अगर भाई बहन है, उनको कुछ इश्यूज हो सकते हैं, मे बी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, छोटे मोटे, बहुत बड़े नहीं। अम, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे हो, उसमें सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है, बट ओनली व्हेन आप हार्ड वर्क करोगे। अगर आप हार्ड वर्क और आजकल की जो नई टेक्निक्स को अपनाओगे नहीं अपनी पढ़ाई लिखाई में और अपना पुराना तरीके से करोगे, तो वो बहुत स्लो ग्रोथ देगा। तो अभी हाई टेक्नोलॉजी की तरफ आपको ज़्यादातर जाना चाहिए कि एआई जो हो गया है, इसमें अगर कुछ ऐसी ऐसी नई नई जो चीज़ें आ रही हैं उसको लेकर अगर आप अपनी कॉम्पिटिटिव कुछ ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें आपका बहुत हेल्प होने वाला है। वरना वही पुरानी चीज़ें लेके पड़े रहोगे और उसमें बहुत स्लो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ओके। आपके घर में एनवायरनमेंट में फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, बट आपको एक चीज़ बोला जा रहा है क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेटेड है। सो जेमिनी थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पे, मतलब हार्श चीज़ें लोगों को मत बोलिए। नो मैटर हाउ मच यू आर सक्सेसफुल, जितना भी आप सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है लोगों के प्रति, अगर आपका जिस तरह से आप लोगों को अपनी चीज़ें दिखाते हो, अगर वो चीज़ें अच्छी नहीं है, सो कुछ फ़ायदा नहीं है आपके इंसान होने का। और फिर तो आपको इंसान इंसान की क्या ज़रूरत, मतलब व्हाट इज़ द नीड ऑफ बिकमिंग अ ह्यूमन इफ़ यू कांट बिहेव लाइक अ ह्यूमन। तो इसलिए आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है अपने लैंग्वेज पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हो सकता है गुस्से की वजह से आप अपना आपा खो दें और किसी को कुछ ऐसी बातें बोल दें जो लोगों को बुरा लग सकती हैं। तो अपनी ज़ुबान पे थोड़ा-सा लगाम अगर नहीं कर सकते हो, थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो ठंडा पानी या हल्का-सा पानी पी के अपना बैठ जाइए, बिकॉज़
हाँ, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपके लिए आगे जाके हो सकता है, ओके? कंस्ट्रक्शन वर्क अगर है, रेनोवेशंस का कुछ काम है, घर में हो सकता है, थोड़ा बिज़ी रहोगे, थोड़ा-सा इरिटेशन भी होगा, कंस्ट्रक्शन वर्क अगर घर पे हो रहा है, कुछ काम वगैरह करवा रहे हो, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अपने भाई-बहनों के साथ जो है रिलेशंस आपको खराब नहीं करने चाहिए। ये आपको शनि बोल रहे हैं एंड ये महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो 14th अप्रैल के बाद आप देखोगे आपके लिए पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 14th अप्रैल तक आपको थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, गणेश जी का पूजा करिए, बहुत आपके लिए शुभ माना जाएगा बिकॉज़ यू आर रूल्ड बाय मर्करी। एंड फेवरेट अगर नंबर बोलूँ या लकी नंबर बोलूँ तो 3 जो हमारा जुपिटर का नंबर है वो, और 6 नंबर हमारा, आप लोग 6 और 3 को यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, बहुत अच्छा माना जाएगा। अम दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए बिकॉज़ मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि हेल्थ में आपके छोटे-मोटे इश्यूज़ आ सकते हैं, सो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दैट, ओके? सो ये थी आपकी अप्रैल की प्रेडिक्शंस जेमिनी। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। नमस्कार कर्क राशि यानी कि कैंसर, कैसे हैं आप सब? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलरली देखते हैं। तो हम लोग करने जा रहे हैं अप्रैल महीने की प्रेडिक्शंस यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कैसा रहने वाला है ये महीना आप लोगों के लिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन में आप जाके क्लिक कर सकते हैं टाइम स्टैम्प में, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दिया हुआ है। तो उस इंट्रोडक्शन में आपको पता चल जाएगा कि आपको इस रीडिंग को कैसे देखना है। और छोटा सा मैं बता देती हूँ कि इस रीडिंग को अगर आप लग्न राशि यानी कि राइजिंग साइन के हिसाब से देखें, आपकी राशि के अकॉर्डिंग, अगर आपकी राशि कैंसर कर्क है उसके हिसाब से देखिए, आपके लग्न में कैंसर है तो वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, ओके? सो ये महीना कर्क राशि आप लोग के लिए कैसा महीना कैसा रहेगा? देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में तो मैं देख रही हूँ आपके चार्ट में कि हेल्थ वाइज मुझे आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब पहले से आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो गई है। आपके अंदर एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा आएगी, दिखेगी इस महीने। ऑल्सो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मटेरियल कंफर्ट में हमेशा रहने वाले हो आप, तो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपको मन नहीं करेगा, मटेरियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं जाएगा। जो ऐसे कर्क राशि हमेशा मटेरियल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं कि कुछ करना है, कुछ बनना है, वो मटेरियल कंफर्ट आपको अब लगेगा कि नो ठीक है, अभी थोड़ा दूर रहते हैं मटेरियल, बहुत टेंशन है लाइफ में, अभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना ध्यान फोकस नहीं जाएगा, ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। मशीन रिलेटेड अगर कुछ काम है आपका, या आपका फैक्ट्री है, एग्रीकल्चर बिजनेस है, तो वो जो है मुझे दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने बहुत प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ऑल्सो थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बिकॉज़ सेकंड वीक ऑफ द अप्रैल में आपको थोड़ी इंजरी हो सकती है छोटी-मोटी। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हो, पढ़ना-लिखना चाहते हो, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी दे रहे हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा। उसमें भी प्रॉफिट्स उसमें भी अबंडेंस दिखाई दे रहा है, गुड न्यूज़ेज़ दिखाई दे रहे हैं, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, मार्क्स स्कोर अच्छा करोगे। ऐसा भी है कि कोई ऐसी ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसी इनकम आपके पास आ जाएगी जो आपने बहुत टाइम से सोची थी कि अच्छा ये वाली इनकम अगर आ जाए तो कितना कैसा रहेगा, तो ऑल ऑफ अ सडन आपका ऐसा लगेगा यार ये इनकम कैसे आ गई, मैंने तो इसके बारे में इतना सोचा नहीं था। हम्म थोड़ा-सा आपको बोला जा रहा है 14th अप्रैल के बाद आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है, बट 14 अप्रैल तक थोड़ा ध्यान से आपको रहने की ज़रूरत है। आपको एक चीज़ बोली जा रही है, नॉट फॉर एवरीबॉडी दिस बट मे बी फॉर फ्यू पीपल, अगर आप लोग कमिटेड नहीं हैं एंड यू आर डेटिंग समबडी, तो आपको बोला जा रहा है कि न्यू लव रिलेशनशिप्स आपके लिए अच्छे माने जाएंगे। मतलब ये नहीं कि पुराने एक ही चीज़, एक ही बंदों पे स्टक अगर रहोगे तो वो बंदे ना तो आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे बढ़ रहे हैं और आपको बहुत ड्रेन कर रहे हैं। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अगर नए कुछ रिश्ते आ रहे हैं, न्यू लव, न्यू लोगों को अगर आप देखना चाहते हो तो उन पे ज़्यादातर फोकस करिए बिकॉज पुराने जो लोग हैं उनसे आपका थोड़ा सा रिश्ता ऐसा है कि
या तो उनको मज़ा नहीं आ रहा है या आपको मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं बैठ रही है, ना आपकी ना उनकी। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है ये महीने, मंगल आपके लोएस्ट पोजीशन में है आपकी राशि में। सो आपको हो सकता है किसी को पैसा देना पड़ेगा, क्लोज जो फ्रेंड्स हैं आप आपसे पैसा मांगेंगे, बोलेंगे भाई पैसा दे दो। तो थोड़ा सा ध्यान से पैसा देने की ज़रूरत है। ये नहीं कि एकदम से पैसा है तो मैंने दे दिया। थोड़ा सोच बूझ के समझ के पैसा देने की ज़रूरत है, मतलब आधा आधा, पूरा नहीं। और सबको बोला जा रहा है कि अपने लाइफ पार्टनर को, अगर आप मैरिड हो तो प्लीज़ ध्यान दीजिए उनका, बिकॉज कहीं ना कहीं टाइम जो है आप नहीं स्पेंड कर पा रहे हो। जब आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, फैमिली में एक पीसफुल एनवायरनमेंट भी रहता है, वरना हमें ऐसा लगता है कि हम डिसकनेक्टेड है पार्टनर के साथ, मतलब टाइम ही नहीं है, पार्टनर के लिए कोई टाइम नहीं है। सो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको कैंसर गौर करने की ज़रूरत है। लोग आपके टैलेंट से बहुत खुश होने वाले हैं। कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करते हुए दिखाई दोगे इस महीने में प्रोफेशनली। अगर आप बिजनेस बाहर कर रहे हो, अब्रॉड वगैरह में कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा सही नहीं रहने वाली है अप्रैल के महीने में। तो वहाँ पे आपको जो भी बोलो, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब इन्वेस्ट मत करिए। अगर करना है तो आप अपने देश में जहाँ पे आप हो, लाइक आउट ऑफ, नॉट आउट ऑफ लाइक इंडिया, बट विद इन इंडिया अगर आप कुछ करना चाहो तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। कोई बहुत बड़ा काम आप स्टार्ट करने वाले हो तो वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी एंड ऑफ द मंथ में। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, आपकी जो राशि है ना वो चंद्र राशि है, यानी कि मून की राशि है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, क्योंकि आप ये सोचते रहते हो कि फैमिली, कल्चर, लव, इंटरेस्ट, ये आपको एक एक तो आप लोग धोखा कम देते हो। आप अपने माँ से बहुत क्लोज रहते हो, अपने माँ मदर को बहुत ज़्यादा मानते हो। चंद्र राशि का एक ही प्रॉब्लम है कि आप लोग का मूड स्विंग्स, कभी अच्छा कभी बुरा। कभी कभी रिश्तों में भी आपको एक जगह पे रहने का मन नहीं करता है, बट आप अपने माता पिता से दूर नहीं रह सकते हो। आप लोगों की ये अच्छाइयाँ हैं कि आप अपने माता पिता को छोड़ नहीं सकते हो। आजकल की जो जनरेशन है उसके हिसाब से आप नहीं चल पाओगे, बिकॉज आजकल की जनरेशन मानती है कि आजकल की जनरेशन जैसे मानती है कि हमारे माता पिता से हम दूर रहें, हम अलग से घर में रहें, इनके साथ आप नहीं चल पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, माता पिता ही सब कुछ है, हमें उन्हीं के साथ रहना है, मुझे अपना। कैंसर हमेशा एक ऐसा राशि है जो अपने फैमिली को प्रोटेक्शन हमेशा करता रहता है और चाहते हैं कि आगे चीजें अच्छे से बढ़े। तो आप लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो शिव जी का, बिकॉज मून से आप लोग रूल रहते हो, तो शिवा का आप अगर कुछ मंत्र जाप करते हो, शिव जी के मंदिरों में जाते हो मंडे मंडे, उनको रुद्र अभिषेक करोगे तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। आपके लिए कलर भी देखिए, मिल्की कलर बोला जाता है, व्हाइट कलर बोला जाता है। अगर आपका नंबर फेवरेट होना चाहिए तो वो है 4 नंबर। ठीक है, राहु का नंबर माना जाता है। आप लोगों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है। सो ये राहु तब एक्टिवेट होता है आपका क्रिएटिविटी का जब आप अपने राहु को स्ट्रांग बनाते हो। तो राहु के कुछ उपाय होते हैं, जैसे शिव जी का आप ध्यान दी करिए, व्हाइट कलर ज्यादा से ज्यादा पहनिए, सो दैट आपको क्लैरिटी मिलेगा, बिकॉज आप लोग कई जगह पे कंफ्यूज हो जाते हो। सो वो कंफ्यूजन से आपको दूर रखेगा, बिकॉज राहु कभी कभी क्या करता है, हमें कंफ्यूज भी कर देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सिल्वर आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप सिल्वर की कोई चीजें पहनते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है ना। सिल्वर का मतलब ये नहीं कि आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन के घूमोगे। सिल्वर मतलब रियल सिल्वर। सिल्वर का छोटा सा कोई कॉइन अपने साथ रख सकते हो, या हनुमान चालीसा आप अपने साथ लेके घूम सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ओके, सो ये थी आपकी महीने की रीडिंग, यानी कि कैसा रहने वाला है ये महीना आप लोगों के लिए, कैंसर। मैं अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सिंह राशि, दैट इज लियो। सो तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन। नमस्कार लियोस, यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है, दैट आप इस वीडियो को कैसे देख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को किस राशि के अनुसार देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कैसे देखना है, तो आप लोग जाके टाइम स्टैम्प्स में क्लिक कीजिए इंट्रो में, और वहाँ पे आपको सारी की सारी जो है डिटेल्स दे दी जाएगी।
और इस हिसाब से आपके लिए ये ईज़ी भी हो जाएगा कि आपको कैसा देखना है और कैसा नहीं देखना है। अगर हम इस रीडिंग को देखें तो आप मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी राशि सिंह है, तो ये आप उस हिसाब से भी देख सकते हो। अगर आपके लग्न यानी कि राइजिंग साइन सिंह बैठा है बीच में, फर्स्ट हाउस में अगर आपके लियो साइन है, तो आप तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। तो चलिए रीडिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग मतलब कि आपकी प्रेडिक्शंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल। सो देखिए, जो मैं आपके चार्ट में देख पा रही हूँ, लियो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपके लिए बहुत अच्छा प्रेडिक्शन आ रहा है। बिकॉज लोग आपके काम को लेके ना आपको बहुत अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखिए, कोई भी आपका बिजनेस का काम है, ऑफिशियली यू आर वर्किंग समवेयर, कहीं पे भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोग बहुत आपको अप्रिशिएट करेंगे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा काम के प्रति आपका फोकस भी बना हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, थोड़ा सा मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है। अब ये देखिए, मेंटल कंफ्यूजन आपके काम को लेके हो सकता है कि कौन से पाथ पे आपको चलना है, कौन सा काम आपको करना है। थोड़ा बहुत इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, बट उसमें भी मैं देख रही हूँ कि आप रिजॉल्व कर लोगे चीज़ों को, आगे लेके जाओगे, अच्छा ही करोगे आप। ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मॉनेटरी गेन्स, इन्वेस्टमेंट कहीं करें, पैसा आपके पास आ रहा है, प्रॉफिट आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई होटल बिजनेस कर रहे हो तो वो भी ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शेफ़ का कुछ काम कर रहे हो तो वो भी ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सक्सेस तो देखिए आपके बिजनेस में इस महीने रहेगा ही रहेगा, और 14 अप्रैल के बाद तो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, मैरिटल लाइफ की बात करें, मैरिज की बात करें, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि पार्टनर के साथ मिडल ऑफ द मंथ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, बट जो भी हो रही है या हुई थी वो रिजॉल्व होती हुई दिखाई देगी आपको 14 अप्रैल के बाद। ओके, देन आप लग्जरीज को फुल ऑन एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब मेहनत जो करी आपने, उसके जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे, उस लग्जरी को आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज मेंटली थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, और हो भी रहा है। या तो कुछ पास्ट के कुछ डिस्टर्बेंसेस आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मेंटली चैलेंजिंग हो रहा है आपके लिए। तो आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अपने वर्क लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है सिंह राशि, वो ये है कि कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप्स, मन में कुछ भी आ रहा है किसी पर्सन को लेकर, अट्रैक्शन, मेडिटेशन के थ्रू दूर हो सकता है। बिकॉज इन चीज़ों पे मत पड़िए। और अगर आपको लग रहा है दैट यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू समवन एंड मे बी यू कांट हेल्प दैट, तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप्स को एंड कर दीजिए। बिकॉज इफ़ यू डू बोथ, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। शुक्र अस्त होने वाला है, जिसकी वजह से आपकी जो लोगों को पैसे देने की जो डेप्स वगैरह वो इंक्रीज हो जाएगी। लोग आपको थोड़ा सा इस महीने इंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं, तो अ, सबके सामने, तो जिसकी वजह से आप थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मे बी लोग आपको कहीं सोशल मीडिया में कहीं कुछ कमेंट कर दिया, इंसल्ट कर दिया, आपको कुछ बोल दिया, थोड़ा आपको प्रॉब्लम उसमें हो सकता है। सो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, इस महीने कोई ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हो, कोई इधर इधर का पैसा उधर कुछ कर रहे हो, तो थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रॉड वगैरह बहुत हो रहे हैं आजकल, उस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई प्रॉपर्टी में अगर निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये महीना प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए। बिकॉज ये महीना प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए इतना अच्छा आपके लिए नहीं माना जाएगा। आप शायद अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हो, लाइक सोच सकते हो चेंज करने का।
को मन से बहुत आ रहा है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ आपको नहीं रहना है। सो ऐसा आप सोच सकते हो, मे बी आप रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहना शुरू कर दो, बिकॉज़ आपको ऐसा लगेगा कि मुझे लोकेशन चेंज करना है, मुझे अपना बिज़नेस आगे बढ़ाना है, मेरा यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, इनफैक्ट मेरा लॉस हो रहा है। हर तरह से आपको ऐसा लगेगा कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे रिलेशंस आपके अच्छे नहीं हैं, वहाँ ग्रोथ आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो इस वजह से आप अपने लोकेशन को चेंज कर सकते हो। बट लेकिन आपको बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग आप मत करिए इस चीज़ में, ओके। थोड़ा-सा ध्यान से आपको चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, ओके। थोड़ा-सा इनसोम्निया हो सकता है, रात-रात भर नींद ना आना थोड़ा इस महीने रहेगा, ओके। योगा, प्राणायाम आपको टॉप नॉच पे लेके जाएगा। सो योगा प्राणायाम का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको करना है योगा प्राणायाम। अगर मन से भी ना आता हो तब भी आपको योगा प्राणायाम तो करना ही करना है, ओके। विष्णु जी का ध्यान कर सकते हैं, विष्णु नारायण की पूजा कर सकते हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। गोल्डन कलर आप लोग ज़रूर पहनिए, गोल्डन या येलो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर हम बात करें नंबर की, तो फेवरेट नंबर आपका रहने वाला है 5 नंबर, जो कि सिंह राशि को दर्शाता है। एंड 5 नंबर मरकरी को भी दर्शाता है, ओके। सो यस, ये थी आपकी अप्रैल प्रेडिक्शंस एस्ट्रोलॉजिकल। आई होप आपको पसंद आई है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कन्या राशि। सो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार कन्या राशि यानी कि वर्गोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन अप्रैल महीने का। अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। तो देखिए, इस रीडिंग को आपको कैसे देखने हैं, इस प्रेडिक्शन को आपको कैसा देखना है, ये आप इंट्रो में जाके देख सकते हैं। तो इंट्रो का जो बटन है, इंट्रो का जो टाइम स्टैम्प है, उस पर क्लिक करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको ये प्रेडिक्शन कैसे देखनी है एस्ट्रोलॉजी की। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ अभी, अगर आपको इतना हो रहा है कि नहीं मैम अभी आप भी बता दो, तो छोटा सा बता देती हूँ कि अगर आपके लग्न राइजिंग, लग्न साइन यानी कि राशि, लग्न राइजिंग यानी कि आपका लग्न चार्ट में सेंटर में अगर वर्गो है फर्स्ट हाउस में, तो उस रीडिंग को आप लोग ऐसे देख सकते हो, इस प्रेडिक्शन को आप लोग देख सकते हो। या फिर आपका चंद्रमा वर्गो है वैसे भी आप देख सकते हो, राशि अगर आपकी वर्गो है तब भी आप देख सकते हो। अगर चंद्रमा नहीं देखना चाहते हो तो राशि एटलीस्ट आपकी वर्गो होनी चाहिए या आपका राइजिंग साइन वर्गो होना चाहिए। सो देखिए, वर्गो राशि वालों के लिए राशि के लिए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने बिजनेस में ना बहुत नए तरीके अपना रहे हो। ऐसा करना है, वैसा करना है, इस तरह से हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा करके हम लोगों को जो गेन्स मिलेंगे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इस महीने आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कर रहे हो ऐसा कुछ, तो आपको स्टार्टिंग के शुरुआत, मतलब महीने के शुरुआत में ही ये चीज़ें स्टार्ट करनी है। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है। सॉरी। सो यस, तो अगर कुछ ऐसा आप स्टार्ट करना चाहते हो कन्या राशि अपने बिजनेस में, तो आपको महीने के स्टार्टिंग में ही शुरुआती तौर पे ही आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप लेट करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, ओके। कोई इवेंट वगैरह हो सकता है, फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो सकता है, तो उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई नया बिजनेस भी आपके आसपास कोई स्टार्ट कर सकता है, तो उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दोगे। अ, गुरु मार्गी है, तो उस वजह से जो है आपकी वर्क लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी। आपकी वर्क लाइफ में आपकी इज्जत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि कोई अगर पैसा अटका हुआ था, लेट्स से कोई कोई पैसा आपका अटका हुआ था कहीं पे, तो वो पैसा जो है आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कन्या राशि, ओके। ऑल्सो आपके फैमिली जो लोग हैं, फैमिली के आसपास जो लोग हैं, वो आपके साथ अ, बहुत अच्छा माना जाएगा। यू विल बी वेरी, आप ऐसा ऐसा करोगे कि फैमिली वालों को बिल्कुल इज्जत देते हुए दिखाई दोगे, तो फैमिली वाले आपसे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप शायद कुछ नए कोर्सेज को कर सकते हो इस महीने। कुछ नया सब्जेक्ट आप ढूंढोगे, कोई नया कोर्स आप करना चाहोगे, तो उसमें ज़्यादा आप इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हो मुझे करते हुए।
मैरिटल लाइफ की बात करें तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में रोमांस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे अप्रैल के महीने में, सो यूल बी वेरी वेरी रोमांटिक। ऑल्सो इनकम कहीं ना कहीं से आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंड एंड फोर्थ हाउस आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। तो सेकेंड हाउस हमारा कम्युनिकेशन का हाउस होता है। फोर्थ हाउस हमारे फैमिली का हाउस होता है, स्टेबिलिटी का हाउस होता है। जो मतलब ये दो हाउसेस आपके लिए फेवरेबल होने वाले हैं और इसमें आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती हुई मुझे इस महीने दिखाई देगी। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि आप शायद अपने फ्यूचर के बारे में बहुत परेशान, चिंतित सोचते हुए दिखाई दे रहे हो इस महीने में। मे बी वर्क लाइफ को लेकर भी थोड़े परेशान आप दिखाई दे रहे हो। वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा बनने वाला है इस महीने। वर्क बहुत ज़्यादा, काम बहुत ज़्यादा आपके पास आ जाएगा, जिस वजह से आपको थोड़ा सा प्रेशराइज लेगा कि यार ये भी काम, और उन चीज़ों को आप ना कर नहीं पाओगे बिकॉज करना तो चाहते हो, कर तो लोगे, बट लेकिन बहुत प्रेशर बना रहेगा। अगर आई रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, सो आपको बोला जा रहा है उन आई रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप लाइटली मत लीजिए। आई में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, मे बी आईज में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ योर वर्क। सो आपको एक बार चेकअप कराने की ज़रूरत है। इस महीने थोड़ा सा आप इरोटिक चीज़ें सोचते हुए दिखाई दोगे। सेक्सुअल, मतलब यू माइट वांट टू बी फिजिकली अट्रैक्टिव, ऐसा कुछ आप सोचते हुए दिखाई दोगे। सो वो आपकी कंसंट्रेशन को इधर उधर कर सकता है। सो माई सजेशन टू यू इज़ टू सम मेडिटेशन। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में मत करिए। इफ़ इट्स नॉट दैट वी विल नॉट डू इट, बट कोई भी चीज़ को आप एक्सट्रीम लेवल पे मत करिए। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर योर वर्क। आपके काम के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ओके, सीजनल डिजीजेस हो सकते हैं क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। सो सर्दी, जुकाम, खांसी आपको इस महीने होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कमीशन बेस्ड कोई काम करते हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि लोग शायद आपको वो चीज़ें नहीं बता रहे हैं, आपको शायद कुछ छुपा रहे हैं। ओके, सो आपके लिए बोला जा रहा है गणेश जी का आप पूजन कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। 3 और 8 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर मैं बोलूँ सिल्वर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अगर सिल्वर आप कहीं पर रख सकते हो, कुछ खरीद सकते हो, सिल्वर आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। सिट्रीन क्रिस्टल आपके लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है। सिट्रीन से एंड क्लियर क्वार्ट्ज जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, क्लैरिटी देता है आपको हर चीज़ में। तो क्रिस्टल्स वगैरह के लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे मेल करिए आपको किस तरीके का क्रिस्टल्स वगैरह चाहिए। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको कनेक्ट भी करा सकती हूँ। मेरे बहुत सारे लोग हैं क्रिस्टल्स में जो लोग डील करते हैं, उनसे भी आपसे एक प्रॉपर स्कैनिंग हम लोग करा सकते हैं और फिर हम आके आपकी चीज़ों को बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू वर्गो, यानी कन्या राशि कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आई होप यू लाइक इट। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लिब्रा यानी कि तुला राशि। नमस्कार तुला राशि यानी कि लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सो इंट्रोडक्शन में आपको सारी डिटेल्स दे दी है मैंने कि कैसे आपको इस वीडियो को देखना है। आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लिक करिए, जो टाइम स्टैम्प्स है उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लिब्रा वालों के लिए, राशि वालों के लिए कैसा ये रहेगा ये महीना। देखिए लिब्रा वाले आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में तो मैं देख रही हूँ कि आपकी सोशल सर्कल बहुत बढ़ने वाली है। तो सोशली अगर आप एक्टिव हो या फिर आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको सोशली एक्टिव करेंगे। घर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। सो गेस्ट बहुत सारे होने वाले हैं। सोशल लाइफ आपकी बहुत बढ़ जाएगी। कोई हाई पोजीशन में अगर आप हो तो आपको बहुत इज्जत मिलने वाली है इस महीने। फाइनेंशियल अगर मैटर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनेंशियल सिचुएशन अगर ख़राब थी, तो इस महीने आपको दिखाई देगा कि फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आपको रहेगा कि अच्छा ये चीज़ें ख़राब थी, सो नाउ अब ये चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आपको दिखाई देगा। सो यू विल बी वेरी हैप्पी विद दैट कि चलो ठीक है, अभी इस महीने तो चल जाएगा मेरा काम। अगर आपको कोई टेंशन हो रहा था तो
अगर बात करें स्टूडेंट्स की, अगर आप लोग रिसर्च वर्क कर रहे हो बाहर अब्रॉड वगैरह में, तो वहाँ पे भी सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है ये महीना। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप लोग काम करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। जबकि लव लाइफ में एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद आपसे कुछ ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो जितना ऑनेस्ट एंड लॉयल आप अपने पार्टनर की तरफ रहोगे, उतना ही अच्छा बेहतरीन आपका होएगा लव लाइफ। बट लेकिन आप अगर ऑनेस्टी नहीं बताओगे अपने पार्टनर को, अपनी चीज़ें नहीं बताओगे कि व्हाट यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, सो वो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके, सो बी वेरी केयरफुल ऑन दिस पार्ट। आप अपने बच्चों की तरक्की के लिए बहुत खुश नज़र आ रहे हो मुझे। फर्स्ट एंड सेकंड वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है लिब्रा राशि वाले, उनको ये है कि आप थोड़ा-सा अपनी फैमिली को टाइम देते हुए दिखाई दे रही हूँ इस महीने। अप्रैल का महीना लिब्रा वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज़ आप शायद अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे। यू विल फील दैट फैमिली इज़ एवरीथिंग। ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि शनि देव जी, सूर्य देव जी एक ही राशि में आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि मसल स्ट्रेन, पेन हो सकता है आपको, कोई पेन रिलेटेड सर्जरी, ऐसी इस तरह की कुछ चीज़ें इस महीने आपको हो सकती हैं, या कोई सर्जरी अगर हुई है, कुछ पेन मसल से रिलेटेड आपको तकलीफ देगा इस महीने। तो थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है वहाँ पे। थोड़ा-सा आपको इरिटेशन हो सकता है अगर आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है वर्क रिलेटेड लाइफ उसमें, या किसी भी वजह से अगर आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा इरिटेशन हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपके हो रहे हैं या आपने करे हैं, वो आपको प्रॉब्लम देगा इस महीने में। सो जितना हो सके अपनी चीज़ों को या तो सुधारिए, या जो ख़त्म करना है रिश्ता उसको ख़त्म करिए। किसी दूसरे पार्टनर को धोखा मत दीजिए। अगर कुछ बातें आपको चुभ रही हैं किसी पार्टनर की एंड यू आर नॉट हैप्पी इन योर मैरिज लाइफ, तो उसको जितना क्लोज कर सके उन चीज़ों को क्लोज करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है। अम, आपको बोला जा रहा है कि इस महीने आपको एक दो लोगों से बहुत दूर रहना है। एक तो जो लोग बहुत एरोगेंट हैं, जिनको अपनी हर चीज़ का ना बहुत घमंड है कि मेरे पास ये है, वो है, वैसा है, तुम्हारे पास क्या है। तो ये ऐसे कुछ लोग हैं, इनसे आपको अपने आप को दूर रखना है। एंड रिलीजियस चीज़ें ज़्यादा करिए, पूजा पाठ ज़्यादा करिए। ओके। भगवान पे भरोसा रखिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सता रही है, तो भगवान पे भरोसा रखने की ज़रूरत है आपको। कोई एक्सपेंसिव चीज़ आप अपने घर के डेकोरेशन के लिए खरीद सकते हो, कोई फर्नीचर हो सकता है, डेकोरेशन आइटम। तो ये महीने बहुत ज़्यादा आप कुछ खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो। दुर्गा माता का पाठ करिए, आपको बोला जा रहा है बहुत अच्छा माना जाएगा आपके लिए। 2 और 7 नंबर, 2 नंबर चंद्रमा का होता है, 7 केतु का होता है, आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। सो ये थी आपकी इस महीने की प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन लिब्रा। आई होप आपको पसंद आई है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। ठीक है। नमस्कार वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको पता नहीं है कि आपको ये रीडिंग कैसी देखनी है या किस तरह से प्रेडिक्शंस देखनी है, सो आप मेरे इंट्रो वाले वीडियो में क्लिक करिए, टाइम स्टैम्प में क्लिक करिए, आपको पता चल जाएगा आपको कैसे आपकी राशि के प्रेडिक्शन देखने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि का। ये महीना कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो देखिए, अप्रैल का महीना आपके लिए फाइनेंशियल वाइज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मे बी आप कुछ सीख रहे हो, अगर आप एक टीचर हो तो टीचिंग वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है ये महीना आपके लिए। एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि कुछ अच्छा कर्मा आपने किया है वृश्चिक राशि, जिसका फल आपको इस महीने मिलेगा। अब ये क्या कर्मा है, ये कर्मा कुछ भी हो सकता है। अगर आपने किसी की मदद करी थी, या तो आप किसी के बारे में अच्छा आपने बोला था, आपने किसी को अच्छा खाना खिलाया था, आपने किसी को जाके किसी के मतलब बैड डेज में आप जाके खड़े हो गए हो किसी के साथ, तो आपको इस महीने लाइक अप्रैल के महीने में यू आर गोइंग टू गेट दैट। आपको अच्छे डीड्स, आपको अच्छे कर्मा के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इस महीने में। ओके। एंड ऐसा भी है कि इस महीने आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का बहुत ज़्यादा सोच सकते हो। तो अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप आगे की दृष्टि देखना चाहते हो कि कहाँ कहाँ तक ये 2 साल पहले कैसे, 2 साल बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है।
तो क्या-क्या करना चाहिए मुझे 2 साल के अंदर-अंदर, वो आप उसकी प्लानिंग अभी से ही करते हुए दिखाई दे रहे हो। नया साल भी है हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से, तो वैसा भी आप उस हिसाब से भी यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एब्सोल्युटली न्यू। ओके। अगर आप लोग बुजुर्ग हैं, स्कॉर्पियो, लाइक 50 60 70 80 के एज के हैं, तो अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहने वाला है इस महीना। बहुत टाइम से हेल्थ बहुत ख़राब जा रहा है पिछले महीने में, बट इस महीने आपको बहुत बेटरमेंट दिखाई देगा। ओके। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई काम करते हैं, एडमिन में मैनेजर हैं कुछ है, तो वो भी अच्छा माना माना जा रहा है इस महीने। आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है हर जगह से, तो बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत अच्छी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने में, तो आप बहुत अच्छा फील करोगे। ओके। कोई अगर आपके फ्रेंड्स हैं, लेट्स से आपके आसपास कुछ फ्रेंड्स हैं, वो आपको मदद करते हुए भी दिखाई देंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो बहुत अच्छा इस महीने जाएगा, यानी कि मशीन से रिलेटेड कोई काम अगर आप कर रहे हो या कुछ बनाते हो, तो डेफिनेटली मशीन से रिलेटेड काम आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो है आपके पेरेंट्स का जो हेल्थ है। आपके फैमिली के अंदर आपके पेरेंट्स के हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो उनका आपको थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने एक्सपेंसेस को लेके ना बहुत चिंतित रहोगे ये महीने, कि खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा-सा आपको कम चिंता करना है, बिकॉज़ चिंता करने से आपके इनसे एक्सपेंसेस कम नहीं हो जाएँगे। देखिए, जो चाहिए वो तो चाहिए, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को शॉपिंग थोड़ा कम करना चाहिए, तो वो आपके ऊपर है, तो वो आपको खुद ही देखना होगा। नोबडी कैन से एनीथिंग ऑन दैट। ओके। बट आपको एक चीज़ बोला जा रहा है कि आपको अपने इन-लॉज़ के साथ रिलेशंस को थोड़ा-सा बना के रखने की ज़रूरत है। अगर आप मैरिड हो और कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने हैं छोटे-मोटे, जो आपको लगते हैं कि करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, तो डेफ़िनेटली यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज़ ऐसा हो सकता है दैट आपके इन-लॉज़ के साथ आपकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो जाए, थोड़ा खट्टा रिलेशन बन जाए कि यार ये तो देखो हमारे बारे में पूछता भी नहीं है या पूछती ही नहीं है कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ। अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। अगर आपको माइग्रेन रिलेटेड कुछ इशू है, सो आपका मेडिटेशन एंड प्राणायाम से आपको बोला जा रहा है, प्राणायाम एंड मेडिटेशन आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग करना है, सो दैट आपका माइग्रेन का इशू खत्म हो जाए। दिस रिमाइंड्स मी कि मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ था दैट आई हैड लिटिल बिट, आई डोंट हैव अ माइग्रेन इशू, बट मेरे को एक बार हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा, and I did pranayam absolutely, and I was absolutely fine the very next day, and that not very next day, मतलब मैंने प्राणायाम शुरू ही किया था, मैंने रविशंकर जी का कुछ ट्राई किया था मैंने, एंड आई वाज लाइक रियली आई वाज शॉक्ड टू सी द रिजल्ट्स, मतलब आई वाज सो अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स कि प्राणायाम एंड मेडिटेशन इतने हद तक अच्छा माना जाता है स्कॉर्पियो, मतलब मेरे खुद के लिए तो मैं बोलूँगी ही। ओके। एंड देन अगर आप लोग किसी पॉलिटिकल चीज़ों में हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, मतलब पॉलिटिकली कहीं इन्वॉल्व भी हो, तो वहाँ पे भी कुछ करप्टेड चीज़ें, लोग आसपास गलत बातें भी बोल रहे हैं, बट आपके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा काम का प्रेशर दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। हाँ। आप अगर ड्राइविंग कर रहे हो फर्स्ट वीक में, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हो सकता है आपकी गाड़ी में कुछ इश्यू आ सकता है बिकॉज़ ऑफ द मर्करी रेट्रोगेशन, सो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट 14 से लेके 21 तक आपके लिए थोड़ा-सा टाइम अनफ़ेवरेबल रहने वाला है। सो 14 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक का टाइम बहुत ज़्यादा आपके लिए, स्कॉर्पियो वाले, अच्छा नहीं रहेगा, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। सो हनुमान जी का आप पाठ करें, लाल रंग आपके लिए अच्छा माना जाएगा, बट अगेन आपके चार्ट में लाल पहनना सही है नहीं है, वो आपके चार्ट के हिसाब से देखना होगा। मरकरी, मार्स कहाँ बैठे हैं प्लैनेट्स, तो वो थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना होगा। 1 और 8 नंबर आपके लिए अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 1 नंबर सन का है, 8 नंबर जो है हमारा शनि जी का है, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। बैलेंस का नंबर है 1 और 8। तो ये थी आपकी महीने की रीडिंग, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कैसा रहेगा। आई होप आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली राशि की तरफ, दैट इज़ धनु राशि, धन राशि, दैट इज़ सैजिटेरियस।
नमस्कार धनु राशि या धन राशि यानी कि सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी अप्रैल महीने की एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना ओवरऑल आप लोगों के लिए। सो रीडिंग को कैसे आपने देखना है, प्रेडिक्शन को कैसे देखना है, वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है इंट्रोडक्शन का, आप लोग जाके देख सकते हैं कि इस प्रेडिक्शन को आप कैसे देखोगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो धन राशि वालों के लिए अप्रैल महीना कैसा रहने वाला है। देखिए धन राशि, ये महीना ना आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में करियर वाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है। बहुत ही ऊंचे अगर आपके बॉस है या लेट्स से पॉलिटिकल कोई रिलेशंस है, रिलेटिव्स है, या कोई बॉस, कोई ऊंचे पद्धति के लोग हैं, उनके साथ भी आपका रिलेशंस बहुत अच्छा माना जा रहा है। सो यू विल बी वेरी वेरी, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हुए दिखाई देंगे। आपके सारे एफर्ट्स बहुत अच्छे जाने वाले हैं। बहुत एफर्ट्स, आप अपने काम में बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, वो दिख भी रहा है। ओके, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टडीज़ वगैरह में भी आपका एक प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। फ्यूचर के लिए भी आप कुछ इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं पे इस महीने आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि आप दूसरे दूसरे जगह से स्टडीज़ के लिए अप्रोच कर सकते हो, इंस्टीट्यूशंस के लिए, या फिर आप बाहर किसी लोगों को ना कुछ टीचिंग कोचिंग में लग गए हो। यू आर टीचिंग समबडी, यू आर अ टीचर नाउ। सो आप इस महीने में बहुत ज़्यादा अपने टीचिंग कोचिंग स्किल्स को एनहेंस करते हुए दिखाई दोगे। एक गुरु का जो दर्जा होता है उसको आप बहुत एनहेंस करते हुए दिखाई दोगे। आप अपने घर को भी रेनोवेट कर सकते हो, कुछ नया डेकोरेशन का सामान खरीद सकते हो कि मुझे ये खरीदना है, घर अच्छा सुंदर बनाना है। चाहे वो आपका खुद का घर हो, रेंटेड हो, जो भी हो, इट डजेंट मैटर, आप घर को सुंदर बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दोगे। अगर कुछ लीगल सिचुएशन था जिसमें आप फंसे थे, तो अप्रैल के महीने में आपको एक चेंजेस दिखाई देगा। अप्रैल के महीने में आपका चलेगा ओके, इस लीगल सिचुएशन से आप धीरे धीरे करके बाहर आते हुए दिखाई दोगे, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से बाहर आते हुए दिखाई दोगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा इस महीने, आपको हिम्मत बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे कि आप किस तरीके से अपने काम को और आगे बढ़ा सकते हो, लाइक हाउ यू कैन वर्क। सो उस पे आपको ज़्यादातर बहुत अच्छी प्लानिंग करते हुए आप भी दिखाई दे रहे हो। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ये है, कुछ लोग आपसे देखिए इतना अच्छा कर रहे हो तो डेफिनेटली जेलस हो सकते हैं। आसपास लोगों को बिल्कुल भरोसा मत करिएगा, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग आपसे जेलस हो सकते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ना बना के रखने का कोशिश करिए, बिकॉज उनका मूड बहुत स्विंग करेगा, तो जिस वजह से आपको भी अच्छा नहीं लगेगा यार। जब देखो बीमार, जब देखो तबीयत खराब, जब देखो इरिटेटेड फील करती रहती है या करता रहता है, एंड मुझे भी करवा देता है। तो थोड़ा सा आपको कॉपरेशन करने की ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। बिजनेस में भी एंड ऑफ द मंथ में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग वुमेन फीमेल सैजिटेरियंस हो तो थोड़ा सा मेंसेस की इशू हो सकती है, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, वो आपको प्रॉब्लम देगा। हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मूड स्विंग्स रहता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पुरानी चीज़ें, कोई पुरानी बीमारी दोबारा से अटैक कर सकती है, थोड़ा सा संभल के आपको रहना है। ओके, इस महीने में कोई इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। सो बाहर क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहाँ का पानी पी रहे हैं, कहाँ का खाना खा रहे हैं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। डाइजेशन इश्यूज आपको हो सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, लेट्स से आप लोग सिंगल हैं और आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, यू वांट टू गेट मैरी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट जल्दबाजी मत करिए रिलेशनशिप में। क्योंकि हो सकता है आपका डिसीजन गलत हो। मे बी वो पर्सन इतने ट्रस्टवर्दी नहीं है आपकी तरफ जितना वो दिख रहे हैं। विष्णु नारायण जी की पूजा आप लोग कर सकते हैं। 9 नंबर, 12 नंबर आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। 9 नंबर हमारे जुपिटर का नंबर है, 9 नंबर हमारे मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है, और 12 नंबर आपके लिए भी लकी माना जाएगा। 12 नंबर 3 नंबर को बनाता है जो कि अगेन जुपिटर का नंबर है। सो अपने एक्सपेंशन के बारे में सोचिए, अपनी तरक्की के बारे में सोचिए, टेंशन वगैरह स्ट्रेस वगैरह मत लीजिए। थोड़ा हेल्थ का इस महीने आपको ध्यान देना है, दैट्स इट। ओके, सो ये थी आपकी
अप्रैल प्रेडिक्शंस। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए, नेक्स्ट मंथ के एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के लिए। अब हम चलते हैं दूसरी राशि की तरफ, दैट इज़ द मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। नमस्कार मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेडिक्शंस को। अप्रैल का प्रेडिक्शन, अप्रैल का महीना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आपको आपके लिए कैसा रहेगा मकर राशि। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखना चाहते हो तो आप टाइम स्टैम्प्स में जाके इंट्रो में टाइम स्टैम्प्स में क्लिक करिए, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो पता चल जाएगी कि किस तरीके से आपको इस प्रेडिक्शन को देखना है। मकर राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। ये महीना आप लोगों के लिए देखिए मॉडरेट रहने वाला है, ना अच्छा ना बुरा। अगर मैरिज की बात करें तो मैरिटल लाइफ आपकी स्ट्रेंथन हो रही है, आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में इस महीने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं, बिजनेस में डील्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। ओके, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ओके, अगर आप जर्नलिस्ट है, फिल्म इंडस्ट्री में, तो तब भी आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो कुछ आप लोग शायद नई को स्टडीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया पढ़ाई में ज़्यादा फोकस एंड ज़्यादा आप आगे की प्लानिंग करना चाहते हो, तो वो आपके लिए भी शुभ माना जाएगा। इस महीने में कुछ आप नया स्टार्ट कर सकते हो। ओके, आप अपने हार्डवर्क को लेकर, अपनी मेहनत को लेकर बहुत प्राउड फील करोगे, चाहे कोई भी फील्ड पे आप काम कर रहे हो, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, जो भी फील्ड पे आप काम कर रहे हो, वो आपने हार्डवर्क को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे। ओके, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, आपका क्रिएटिव टैलेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। और आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो इस महीने। आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने फाइनेंशियल गेन होंगे, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो तो उसमें भी गेन दिखाई दे रहा है। आप कोई पिकनिक या कहीं पे घूमने जाने का प्लान कर सकते हो अपने फैमिली के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हो। पर जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्क लोड अपने ऊपर मत लीजिएगा। कोई हेल्थ इशू आपको हो रही है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में, तो आपको बोला जा रहा है अपनी हेल्थ का आपको खास करके इस महीने ध्यान देना है। कोई ट्रबल अगर हो रही है तो डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लीजिएगा। आपके ऊपर बहुत एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। कुछ चीज़ें आप लूज़ कर सकते हो ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा-सा ओवरथिंक कम करिए। बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए कि अच्छा मैंने इसमें निवेश करा था, अच्छा उसमें करा था, अच्छा अब क्या होगा? जितना सोचते रहोगे आपका टाइम जो है वेस्ट होता रहेगा, तो डिलेज़ होती रहेंगी। ओके, आपको बोला जा रहा है गुस्सा आपको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस महीने गुस्सा बहुत ज़्यादा आपका बढ़ेगा। एंड ऑफ द मंथ में शायद कहीं ट्रिप वगैरह बन सकता है, ट्रैवल आपको हो सकता है। अगर अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपके चल रहे थे, सो वो थोड़े रिज़ॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। अ, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं और आप लोग मैरिज करना चाहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो ये महीने से आप लोगों को मैरिज में लाइफ पार्टनर की तरफ ज़्यादा आप लोग आकर्षित रहोगे। आप प्लानिंग करोगे कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा है, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दोगे। उसकी एक डिस्कशंस आप अपने फैमिली के साथ करते हुए दिखाई दोगे। ओके, उस चीज़ की जो सीड है वो इस महीने से शुरू हो जाएगी। देखिए, आपको बोला जा रहा है शिव जी का पूजा करिए, जितना हो सके सोमवार को आप शिव जी को जल अर्पित करिए। आपके लिए अच्छा माना जाएगा। फेवरेबल नंबर की बात करें तो 10 और 11 आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। 11 नंबर 2 नंबर को दर्शाता है मून को। आपकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग होती है कैप्रिकॉर्न, और आप लोग शनि जैसे रूल होते हैं, और शनि देव जी आपको इस साल में बहुत क्रिएटिव बनाने वाले हैं। आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होने वाली है, आपके मेहनत के जो फल है वो आपको बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं। ओके, ये थी आपकी अप्रैल प्रेडिक्शंस कैसा रहने वाला है। हम लोग चलते हैं दूसरी राशि की तरफ, दैट इज़ द कुंभ राशि, एक्वारियस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर की। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि अप्रैल मंथ का महीना आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से कैसा रहने वाला है। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखना चाहते हैं कि इस वीडियो को आप लोग कैसे देखेंगे, प्रेडिक्शन को कैसे देखना चाहते हैं, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोग क्लिक करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी।
मकर राशि वाले यानी कि कुंभ राशि वाले एक्वारियस आप लोगों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? जो मैं चार्ट में देख पा रही हूँ आपका, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो फैमिली सेरेमनीज को लेके, तो कोई फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी आप लोगों का अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। आप अलग अलग प्रकार के कैसे इनकम बनाया जाए, इनकम को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, आगे कैसे लेके जाया जाए, इसके बारे में इस महीने सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। आप अपनी अच्छी तरीके से अपनी एनर्जी का यूज़ करोगे कि किस किस तरीके से अब उन लोगों पे आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि जो लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपके साथ कुछ उनका बोलबाला अच्छा नहीं लग रहा, तो उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नहीं दिखाई दोगे। आप बहुत इस पे फ़ोकस करोगे कि कौन से लोग आपके आस-पास है जो आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, उस पे ज़्यादा आपका फ़ोकस रहता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। एंड ऑल्सो इस महीने में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई दोगे, स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन फील करोगे। आपको ऐसा लग सकता है कि ये महीना शायद पूजा पाठ में आपका सारा टाइम बीतेगा। लाइक आप चाहोगे कि आपका ना पूजा पाठ में मोस्टली टाइम बीते, जिसकी वजह से आपको बहुत ब्लेसिंग्स भी मिलती हुई दिखाई देंगी, ओके। अगर कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट है तो वो रिजल्ट इस महीने बहुत अच्छा देती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्सो आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित फील करोगे इस महीने। कोई जॉब प्रमोशन हो सकती है, अगर जॉब के बारे में कुछ देख रहे हो, जॉब रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो प्रमोशन मुझे दिखाई दे रहा है। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है, आप अपने मिस्टेक्स को रियलाइज़ करोगे। आपको लगेगा कि अच्छा, इस महीने आपका ये फील होगा कि मैंने ऐसे-ऐसे कोई गलतियाँ करी थी। अब अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे दोबारा ये गलती नहीं करनी है। मुझे अपनी रियलाइज़ेशन हो रही है अपनी चीज़ों पे कि मुझे ऐसी गलतियाँ दोबारा मुझे नहीं करनी है गलतियाँ, इट्स लाइक आपको थोड़ा-सा रियलाइज़ेशन होता हुआ इस महीने बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। ओके। एंड ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ दैट प्रॉपर्टी वगैरह में अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आप ज़्यादातर प्रॉपर्टी में फोकस रहोगे, ओके। कि प्रॉपर्टी खरीदना चाह सकते हो या फिर बेचना चाह सकते हो, कुछ एक चीज़ जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका ज़्यादातर टाइम बीतेगा यहाँ पे। अ, थोड़ा-सा मूड स्विंग हो सकता है बिकॉज़ वेदर की फ्लक्चुएशंस, तो थोड़ा-सा आपको लग सकता है कि यार बहुत मूड ख़राब हो रहा है बिकॉज़ वेदर सही नहीं रह रहा है, तो इस तरह के भी कुछ थॉट्स आपके मन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको थोड़ा-सा ऐसा लग सकता है कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ना सही नहीं रह रही है, मेबी कोई डिज़ीज़, आपको इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि शायद कोई आपको डिज़ीज़ हो रही है, कोई ऐसी चीज़ है। सो आपको चेकअप कराने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि मे बी यू नीड टू गेट इट चेक्ड। अगर कुछ चीज़ें आप इग्नोर कर रहे हो, सो थोड़ा-सा चेक करा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है उसमें, कोई डर की बात नहीं है। अगर सब कुछ सही पहले से पता लग जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, आप अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो कोई भी चीज़ अगर आपको डाउटफुल हो रही है, आपके इंट्यूशन की आपको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ओके। अम, किसी के कहने पे कोई डिसीज़न मत लीजिए, किसी ने आपको कुछ बोला कि ऐसे करो, वैसे करो, उस चीज़ पे ज़्यादातर मत जाइए जब तक आपको मन से कुछ ना आ जाए तो। अगर आप लोग डायबिटीज़ हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, देन आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा ध्यान देना है, वहाँ पे आपकी थोड़ी इधर-उधर गड़बड़ी हो सकती है। सो एक्वारियस आपको बोला जा रहा है शिव जी का जो रौद्र रूप है, उसको आप लोगों को ज़रूर पूजा-पाठ करनी चाहिए। आपको बोला जा रहा है कि आपका फ़ेवरेट कलर या नंबर, अब देखिए आसमानी स्काई ब्लू हो सकता है। 10, 11, 10 नंबर जो है शनि से रूल होता है, कैप्रिकॉर्न से। एंड 11, 10 मतलब 1 से भी रूल होता है, सूर्य देवता का नंबर है 10 नंबर। एंड 11 इज मून, तो सन और मून का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाएगा आपके लिए। सो आप अपने नंबर को उस हिसाब से देख सकते हैं। इस नंबर को 11 आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, स्पिरिचुअल नंबर है 11 नंबर। आप में से काफ़ी लोग 11-11 भी देखते होंगे, टैरो में भी बहुत आपने सुना होगा, तो 11 नंबर बहुत आपके लिए अच्छा माना जाएगा।
पार्टनरशिप्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो ये महीने में अगर आप चाहो पार्टनरशिप कर सकते हो, कुछ अपनी ग्रोथ के बारे में आप आगे का सोच सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई है मेरी इस प्रेडिक्शन की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन के लिए। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी कि मीन राशि। नमस्कार मीन राशि यानी कि पाइसियन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग करने जा रहे हैं अप्रैल महीने का आप लोगों का प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कैसा रहने वाला है। देखिए, आप सभी को पता है कि आपका प्रेडिक्शन इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज शनि जी जो हैं आपके साइन में गोचर कर चुके हैं, और खाली शनि देव जी नहीं, बहुत सारे प्लैनेट्स आपके जो है हाउस में आ चुके हैं, आपके साइन में आ चुके हैं। सबसे पहले इस रीडिंग को आप लोग कैसे देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन मैंने टाइम स्टैम्प्स में दिया हुआ है, आप लोग क्विकली जाके देख सकते हैं। तो पाइसेस यानी मीन राशि आप लोग रूल होते हैं जुपिटर से। ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, जो इतने सारे प्लैनेट्स आपके राशि में बैठे हुए हैं, 29 मार्च से ही बैठ गए थे, तो अप्रैल का जो महीना है आपको किसी चीज़ के लिए तो देखो प्रिपेयर होना पड़ेगा। कोई ऐसी अनवांटेड चीज़ें जो जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो कोई सिचुएशन पैदा हो सकती है। थोड़ा सा सीक्रेट्स को हिडन रखने की कोशिश करिए। आई नो यू आर वेरी गुड एट इट, आप बहुत अच्छे से अपने सीक्रेट्स को हाइड करते हैं, बट लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अपने सीक्रेट्स को थोड़ा सा हाइड और करना पड़ेगा। लोगों को एकदम से मत बताइए, अपनी चीज़ें डिस्क्लोज मत कर दीजिए। ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप लोग ना बहुत अच्छा कर रहे हो अपने करियर लाइफ में, बट लोग यहाँ पे बहुत जेलस हो रहे हैं आपसे। एंड कुछ कुछ लोग तो आपकी सोशल मीडिया में चीज़ें ऐसे ही बहा रहे हैं, एंड जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो सोशली अगर आप अपनी फ़ोटो पिक्चर्स कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ से जुड़ी चीज़ों को शेयर मत करिए इतना ज़्यादा, आपके लिए इस महीने बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज बहुत सारे प्लैनेट्स आपके हाउस में हैं। आपको ये भी देखना है, जब एक ही ग्रह में, एक ही राशि में इतने सारे, सॉरी, एक ही राशि में इतने सारे ग्रह आते हैं, तो मेलेफिक तो माना ही जाता है, और आपको पता ही है कि कौन कौन सी राशियां हैं। ओके, सो आप शायद कुछ लग्जरी चीज़ें खरीदने में लगे हो या खरीद सकते हो इस महीने में। आपका पार्टनर आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन ना इस महीने बहुत अच्छा रहने वाला है। सो बहुत रोमांटिक फील करोगे, बहुत एक्साइटेड फील करोगे। ओके, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉजिटिव भी होते हुए दिखाई दोगे इस महीने में। ओके, शनि की पोजीशन आपको बेनिफिट भी दे रही है, ऐसा नहीं है। सो कोई नेगेटिव सिचुएशन से आपको बेनिफिट भी दे रही है, बट हो सकता है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा कर्मा किया हुआ है, क्या किया हुआ है, क्यों शनि जी आपको हेल्प करेंगे। तो ये सब कुछ आपके कर्मा के ऊपर है। तो जिन चीज़ों को ध्यान देना है मीन राशि, वो ये है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर के आप शिकार हो, तो आपको तो बोला जा रहा है थोड़ा सा ध्यान देना है इस महीने आपको, क्योंकि मंगल जो है डेबिलिटेटेड पोजीशन में है, जिसकी वजह से आप बुरे लोगों की संगति में बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो। बुरे लोगों की संगति आ सकती है आपके ऊपर। सो बहुत सारे लोगों को आसपास ट्रस्ट मत करिए। अगर आपको इवन अट्रैक्शन भी हो रहा है, तो डोंट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज पीपल। हो सकता है ये आपको धोखा दे दे आगे जाके, तो थोड़ा सा बुरे संगति का शिकार बन सकते हो। आप अपने मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, बिकॉज आपकी मदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा मुझे चार्ट्स में सही नहीं लग रही है। प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बातचीत चल रही है आसपास में, वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ काम चलते चलते रुक गया है, उस चीज़ की वजह से आपको थोड़ी परेशानी इस महीने दिक्कत देगी। कोई काम अगर चल रहा है और अचानक से रुक गया है, तो वो प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आप दुखी हो सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल ट्रस्ट मत करिए। दूसरों के फटे में टांग मत अड़ाइए, दूसरे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे इंटरफेयर मत करिए उनकी चीज़ों पे। कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है मीन राशि, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की वहाँ पे ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि शायद आप चीज़ों से भागना चाहते हो, एंड जो कि आपको नहीं करना होगा, बिकॉज जो चीज़ें हैं आपको उसको सॉल्व करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो
भागने का काम मत करिए, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है यू वांट टू रन अवे फ्रॉम सर्टेन थिंग्स, सर्टेन सिचुएशन, जो आपको लग रहा है कि बहुत ही बेकार की चीज़ें हैं, मुझे तो इस लफड़े में पड़ना ही नहीं है, तो आई वांट टू रन अवे। भागने से और चीज़ें खराब होंगी, बार-बार मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी। शनि का भी गोचर हो चुका है, तो बहुत ध्यान से, ठीक है? सो अब वर्क लाइफ में थोड़ा-सा प्रॉब्लम दिखाई देगा मुझे, आपको आपको बता रही हूँ, आपको वर्क लाइफ में थोड़ा दिखाई दे रहा है मुझे, प्रॉब्लम इश्यू आ सकती है, बट आप उसको टैकल कर लोगे, बट तभी जब आप भागोगे नहीं। आप अगर कुछ करा है आपने गलती अपने काम में, उस चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट जितना करोगे उतना बेटर होगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, और उसकी गलती नहीं थी तो मेरी गलती नहीं थी। ऐसे बोलने से नहीं चलेगा, ओके? सो आपको बोला जा रहा है येलो कलर आपके लिए अच्छा माना जाएगा, येलो पहनने की कोशिश करिए। 9 और 12 जो नंबर है आपके लिए अच्छा माना जाएगा। अब देखिए 9 नंबर मंगल का होता है, 12 नंबर जुपिटर का होता है, यानी कि 12, 1 + 2 इज़ 3 जुपिटर का नंबर है। सो एक्सपेंशन का नंबर है, जुपिटर से आप रूल भी होते हो, और हाँ, ध्यान से आपको चीज़ें इस महीने करनी है। अच्छे रिजल्ट्स भी देगा, अगर आपके लिए आपने अच्छा कर्म किया है देखिए, तो अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब आप शनि जी बहुत आपका टेस्ट लेने वाले हैं, और बाकी प्लैनेट्स भी हैं इसमें, बट शनि का प्रभाव ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो बहुत ध्यान से पेशेंस रखें, और किसको क्या बोल रहे हो, कौन क्या समझ रहा है, दोस्त वगैरह आपके हैं भी नहीं भी, उनको भी कुछ शेयर कर रहे हो तो नहीं करो, बिकॉज़ हो सकता है वो भी आपके लाइक ना हो, वो भी आपको ट्रस्टेड, तो हर तरफ से ही प्रॉब्लम है, बट सॉल्यूशन भी है। ऐसा नहीं है कि खाली प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगा, सॉल्यूशन भी है, तो पाइसेस वाले थोड़ा-सा ध्यान से आपको रहना होगा। ओके, तो ये थी आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आई होप आपको पसंद आई है मेरी प्रेडिक्शन। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको क्या डेली प्रेडिक्शंस चाहिए, जैसे मैं डेली वीकली रीडिंग करती हूँ, तो साथ में क्या आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बारे में मैं आप लोगों का ऑनेस्ट आंसर जानना चाहती हूँ। ओके, तो तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल।